तो ब्रह्मा का पार्ट है तो 3 मूर्तियां ना। किसकी 3 मूर्तियां हैं? अरे ये 3 मूर्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये किसकी 3 मूर्तियां हैं? शिव की 3 मूर्तियां हैं। मुरली में तो बोला है त्रिमूर्ति शिव जयंती कहना चाहिए, सिर्फ शिव जयंती नहीं कहना है। शिव माने बिंदु, बिंदु तो आत्मा का नाम है। मेरी आत्मा का ही नाम शिव है, वो कभी बदलता नहीं। जब शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदल जाता है। कृष्ण के अंतिम चोले में प्रवेश करते हैं तो नाम पड़ता है ब्रह्मा। राम के अंतिम चोले में प्रवेश करते हैं तो नाम पड़ता है शंकर। नाम बदल जाता है तब जब शरीर में प्रवेश करते हैं। तो एक ही सुप्रीम सोल 3 मूर्तियों के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है। ब्रह्मा के रूप में और बीच में शंकर के रूप में और अंत में विष्णु के रूप में पालना करने के लिए नहीं दुनिया। ये 3 मूर्तियां हैं जो विश्व विजय करके दिखलावे तब होवे प्रणपूर्ण हमारा। आज तक भी झंडारोहण करते हैं तो गाते हैं क्या? सारा भारत गाता है। क्या गाता है? झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा। क्या तो कपड़े का झंडा विश्व विजय करेगा क्या? है कोई चैतन्य 3 मूर्तियां होनी चाहिए ना, जो 3 मूर्तियां संसार में विश्व विजय का झंडा फहराती है। कि कपड़े का झंडा तो चाहे जितने फहरा लो, चाहे जितनी बिल्डिंगें बना लो और कपड़े का झंडा फहरा लो, ये तो आसान है। लेकिन बाप की प्रत्यक्षता का झंडा फहराना ये आसान काम नहीं है। क्या उन तथाकथित ब्राह्मणों का बड़े से बड़ा जो नहीं, बड़े से बड़ा महारथी जो गाया जाता था, कौन? नहीं, प्रकाशमणि दादी को तो लकब उसने दिया मुख्य प्रशासिका। वो चाटुकार हुए। अब जैसे हर धर्म होता है ना, तो हर धर्म में बड़े बड़े गुरुओं को के चाटुकार होते हैं, वो उनको लकब दे देते हैं। लेकिन बड़ा पुरुषार्थी कौन था जो ज्ञान में बड़ा महारथी माना जाता था? है जगदीश भाई। वो जगदीश भाई भी शरीर छोड़ते छोड़ते कह गए क्या? अमृतवाणी में बोला है कि मेरी एक आस रह गई। क्या? कि मैं बाप को प्रत्यक्ष नहीं कर सका। फिर कौन प्रत्यक्ष करेगा? अरे कौन झंडारोहण करेगा? झंडा बुलंद करना सामने संसार के, यही बाप की प्रत्यक्षता है। झंडे में कितने कपड़े हैं? 3 कपड़े हैं। नीचे का कपड़ा हरा, कहते हैं सावन के अंधे को हरा ही हरा सूझता है। क्या श्रावण मास होता है ना, तो बरसात खूब होती है? खूब बरसात होती है तो ज्यादा बरसात होगी तो चारों तरफ क्या हो जाएगा? हरियाली हरियाली हो जाती। और हरियाली के दिनों में अगर कोई अंधा हो जाए तो उसे क्या दिखाई पड़ेगा? भले गर्मी के दिन आ जाए तो भी क्या दिखाई पड़ेगा? है हरा ही हरा दिखाई पड़ेगा। सतयुग आएगा, स्वर्ग आएगा, राम राज्य आएगा, ये आएगा, ऐसे होगा वैसे होगा, और होते होते हुआ कुछ भी नहीं। जैसे हद के गांधी जी कहते थे, तो वो तो हद के गांधी जी की बात है। लेकिन फिर भी सहनशीलता का जैसा पार्ट बजाया, ऐसी सहनशीलता का पार्ट दुनिया में कोई भी बजा नहीं सकता। मां के रूप में तो उन्होंने हक अदा करके दिखाया। बल सुप्रीम सोल का वो करिश्मा था, आत्मा का करिश्मा नहीं था। लेकिन निमित्त तो कोई बना ना, जो निमित्त बनता है उसका नाम बाला होता है। तो मां के रूप में जो पार्ट बजाया वो प्रशंसनीय पार्ट उनका हरे रंग के रूप में दिखाया जाता है।
कपड़ा माना शरीर रूपी वस्त्र, और उसके ऊपर है सफेद वस्त्र। सफेद वस्त्र किस बात का सूचक है? प्योरिटी का सूचक है और है सात्विकता का सूचक है। दुनिया का कोई रंग नहीं, क्या? शुभ्र। और तीसरा कपड़ा लाल रंग। लाल रंग माने केसरिया रंग जिसे कहते हैं। उसका मतलब क्या है? खूनी क्रांति। क्या हिंसक क्रांति? खून होता है तो हिंसा हो जाती है। खून भी दो तरह का होता है, एक हद का खून जो शरीर के अंदर हद का खून है, और एक होता है बेहद का खून। बेहद का खून संकल्पों का खून। आत्मा के अंदर अच्छे और बुरे, माना काले और सफेद, दो तरह के संकल्प दौड़ते रहते हैं। जैसे शरीर के अंदर 16,000 नसें नाड़ियां हैं। आधी नसें नाड़ियां काला खून बहाती हैं और आधी नसें नाड़ियां शुद्ध खून बहाती हैं। इस शरीर के अंदर ही 16,000 नसें नाड़ियां हैं। तो ये तो सारा विश्व है। इस विश्व के अंदर विराट पुरुष भगवान की 16,000 नसें नाड़ियां हैं। वो चैतन्य है या जड़ वाली है? चैतन्य नसें नाड़ियां हैं। उनमें आधी नसें नाड़ियां लेफ्टिस्ट है, माने काला खून बहाने वाली, संकल्पों का गंदा खून बहाने वाली, श्रीमत के अनुकूल संकल्प नहीं चलाती है, देहभान के संकल्प चलाती है, माना कुख वंशावली है। उन्हें ब्रह्मा की गोद ही याद आती है, या तो ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमारों की गोद याद आती है। ज्ञान के पॉइंट उनकी बुद्धि में रमण नहीं करते। और आधी नाड़ियां ऐसी है जो ज्ञान के पॉइंट्स में रमण करने वाली है। क्या कोई देहधारी का चिंतन करने वाली नहीं है। अगर आता भी है चिंतन तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, उसे छूटना चाहती है। पुरुषार्थ ऐसा करती है कि वो छूट जाए, जल्दी छूट जाए। तो ये चैतन्य 16,000 नसें नाड़ियां ब्राह्मणों की दुनिया में अभी कार्य कर रही है। वो खून जो नसों में बहता है, नाड़ियों में बह रहा है, तो दो तरह का खून बताया। वो खूनी क्रांति नहीं करता है पहले। शिव जिस लाल वस्त्र रूपी शरीर के अंदर पार्ट बजाता है सब धर्मों का विनाश करने के लिए, अंधश्रद्धा अंधविश्वास का हनन करने के लिए पार्ट बजाता है, भक्ति को खलास करने का पार्ट बजाता है, वो शिव खूनी क्रांति नहीं कराता है। कौन सी क्रांति कराता है? ज्ञान की क्रांति कराता है। माना संकल्पों का खून, जो दुष्ट खून बह रहा है, उन दुष्ट खून बहने वालों का नाश होता है। वो ज्ञान में से टूट पड़ते हैं, फिर बाद में भले खलास हो जाए। और जो श्रीमत पर चलते हैं वो शुद्ध खून वाली नाड़ियां है, वो बनी रहती है और नई दुनिया की स्थापना में सहयोगी बनती है। जो काली माइयां है, क्या भक्ति मार्ग में दो तरह की देवियां खास दिखाई है, एक गौरी महागौरी और दूसरी काली और महाकाली दिखाते हैं ना, कि वो नारियों का रूप है। काले कर्म करने वाली संसार को ये दिखाएंगे सफेद वस्त्र पहन करके
हम बड़े शुभ हैं, बड़े पवित्र हैं, और अंदर से घुट रहे हैं, जैसे वैश्याएं घुटती रहती हैं, ऐसे जिंदगी बन गई है। तो काले कपड़े वाली हुई या शुभ्र कपड़े वाली हुई? जैसे मुसलमान औरतें क्या पहनती हैं? बुर्का, है? काला बुर्का, काला बुर्का पहनती है। तो ऐसे अंदर से दिल काला हुआ पड़ा है। बाप कहते हैं मुझे वो बच्चा प्रिय है जो अपना सच्चा सच्चा पोता मिल देने वाला, अपना सच्चा सच्चा पोता मिल देने वाला। कोई कोटों में एक है जो 100% अपना सच्चा पोता मिल देता है। इसका मतलब नंबरवार भी होंगे। तो जो नंबरवार है उन नंबरवार की लिस्ट में कोई 50% भी होंगे सच्चा पोता मिल देने वाले। तो पास की लिस्ट में गिने जाएंगे या झूठ की लिस्ट में? अरे 33% में भी पास हो जाते हैं क्या? 66% कोई गलत पोता मिल दे और 33% सच्चा दे तो भी बाप का अरमान रहता है, उम्मीद रहती है कि ये आज नहीं तो कल सच्चे बन जाएंगे, सचखंड में जाने लायक बन जाएंगे। तो बोला ये तिरंगा झंडा फहराना माने बाप को प्रत्यक्ष करना, ये काम उन बच्चों का होगा जो योग बल में बहुत तीखे होंगे। तो बहुत प्यार से चलना है, अपने पर ध्यान देना है, बाप को याद करना है, चक्र को याद करना है। चक्र का राज तो किसको समझाओ तो बंडल खा देगा। 84 जन्म कोई को याद नहीं रहते हैं, फिर 84 लाख योनियों की तो बात हो ही नहीं सकती, ख्याल में भी नहीं आ सकता है। इस चक्र को याद रखो तो अहोश होगा। अभी तो नाटक पूरा होता है, अभी वैराग आ जाना चाहिए। पूरा पूरा वैराग आवेगा तो भक्ति का अंत हो जाएगा।